आप इसको बैक टेस्ट करके भी आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लाइव मार्केट में कीजिए, आप इसको बैक टेस्ट कीजिए ना। आप महीने भर पुराना, 1.5 महीने पुराना या 2 दिन पुराना आप मार्केट देखिए, आप अलग अलग इंडेक्स के ऊपर में जाके इस चीज़ों को बैक टेस्ट कीजिए, और आपको मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपको इसके 80% जो है 80% आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स वहाँ से मिलने वाले। दोस्तों यही सही तरीका होता है, और एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है ना, वह इसी तरीके से अपने स्टॉप लॉस को लगाता है उसकी। तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर बिकम ट्रेडर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है स्टॉप लॉस। तो क्या है कि मैं अपनी रेगुलर वीडियो में स्टॉप लॉस लगाइए, आप लोग को स्टॉप लॉस बिना लगाए ट्रेडिंग नहीं करना है आपको, ये मैं हमेशा जो है अपनी लगभग सभी वीडियो में ये चीजें बोलता हूं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को आज मैं स्टॉप लॉस के ऊपर में ही एक जो है वीडियो बनाकर दूं, जिससे कि अगर किसी के मन में स्टॉप लॉस के लिए थोड़ी भी कंफ्यूजन है या तो उसको ये नहीं पता है कि स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका क्या होता है, तो आज की दोस्तों इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टॉप लॉस किन तरीकों से लगाया जाता है, मतलब कि स्टॉप लॉस लगाने के कितने तरीके होते हैं। और वीडियो के लास्ट में दोस्तों जो मेरा लास्ट पॉइंट होगा उसमें मैं आपको यह बताने वाला हूं कि स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका क्या होता है, और मैं खुद जो है कौन से तरीके से स्टॉप लॉस को लगाता हूं अपने चार्ट के ऊपर में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज ये कहना चाहता हूं कि अभी अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या तो आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल पर दोस्तों आप लोगों को ट्रेडिंग के विषय में बहुत ही सरल और आसान भाषा में जो है दोस्तों हम वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने देते हैं, जिससे कि आप लोग ट्रेडिंग को बहुत अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से समझ सकें। हम बहुत ही डिटेल तरीके से जो दोस्तों अपने ट्रेडिंग के जो टॉपिक्स होते हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं ट्रेडिंग के, हम उनको कवर करते हैं। तो दोस्तों अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि हम जो भी अगली वीडियो लेकर आएंगे ट्रेडिंग के विषय पे वह आपको देखने को मिलेगी, और उसको जो है देखकर आप अपनी ट्रेडिंग को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से और बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है निशांत शुक्ला, पेशे से हूं एक इंजीनियर और साथ में करता हूं ट्रेडिंग, और आप सभी लोगों को सिखाता हूं कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ट्रेडिंग से जुड़ी हुई कुछ बारीकियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कितने तरीकों से स्टॉप लॉस लगाया जाता है एंड स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका क्या होता है। बेसिकली ये दोनों जो है ना अलग अलग टॉपिक है। ठीक है, कितने प्रकार से स्टॉप लॉस लगाया जाता है मैं आपको ये भी समझाऊंगा, और स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका क्या है जिसको जो कि उसको यूज करके मैं खुद अपनी ट्रेडिंग करता हूं वह क्या होता है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए दोस्तों, स्टॉप लॉस लगाने के दोस्तों मेनली 4 तरीके होते हैं। ये चीजें मैं अपने अनुभव से आप लोगों को बता रहा हूं, जो अभी तक मेरा ट्रेडिंग का अनुभव रहा है पिछले 8-9 सालों का, उसके अनुभव के हिसाब से दोस्तों मैं आप लोगों को यहां पे बताऊंगा कि स्टॉप लॉस लगाने के मेनली 4 तरीके होते हैं। चारों तरीकों को मैं आपको पॉइंट वाइज जो है उसको समझाऊंगा, उदाहरण के साथ समझाऊंगा, और जो लास्ट पॉइंट दोस्तों हमारा रहेगा उसमें हम ये समझेंगे कि सही तरीका क्या होता है। आप मेरी बात समझ गए, आप लोगों को क्लियर है? तो चलिए दोस्तों हम अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1 है कैंडल बेस्ड स्टॉप लॉस। क्लियर है आप लोग को? कैंडल बेस्ड स्टॉप लॉस, जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं। ठीक है, कैंडल बेस्ड स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं? देखिए, जैसे कि आप लोग अगर कैंडल बेस्ड जो है आप लोग जो है ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, जिसमें जैसे कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल्स होती हैं, जैसे कि मान लीजिए एक शूटिंग स्टार है, या तो फिर एक हैमर है, या तो फिर एक मारूबोजू कैंडल है। ठीक है, उसी प्रकार से डोजी है, और भी जो कैंडल होती है, मान लीजिए कोई ड्रैगन फ्लाई कैंडल है। इस तरीके से जो कैंडल होती हैं कई उसके हिसाब से स्टॉप लॉस लगता है। अब कैसे लगता है? मान लीजिए जैसे कि ये चार्ट बनता जा रहा है, ये कुछ चार्ट ऐसा बन जा रहा है, ये अभी जो है अप ट्रेंड पे जो है चार्ट चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को एक डोजी कैंडल बनती हुई दिखती, फॉर्म होती हुई दिखती है। ठीक है, अब आप लोग को ये पता है कि अगर डोजी कैंडल बन रही है तो वहाँ पे मार्केट जो है वहाँ पे मतलब है कि एकदम उसका डिसीजन मतलब नो डिसीजन वहाँ पे वो कैंडल कहलाती है। मतलब कि डोजी का मतलब क्या होती है कि ये इसका कोई डिसीजन नहीं है कि कैंडल अब किसी भी डायरेक्शन में जो है आने वाली कैंडल जो है वो जा सकती है। तो मेनली जहाँ पे डोजी बनती है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, हम एक कैंडल का कंफर्मेशन लेते हैं। जैसे कोई कैंडल इसके नीचे में क्रॉस करती, मतलब इसके बॉटम को तोड़ के वहाँ पे अपना क्लोज करती है, तो उसकी नेक्स्ट कैंडल में हम अपना जो है अपना एंट्री बना लेते हैं। मतलब कहां पे इस जगह पे हमारी एंट्री हो जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, हम यहां पे जो स्टॉप लॉस को हम इसी डोजी कैंडल का हाई रख देते हैं। आप लोगों को क्लियर हो गया? तो यहां से क्या होता है दोस्तों, इसका जो हमने अपना जो स्टॉप लॉस रख दिया है, तो ये एक तरीका होता है स्टॉप लॉस रखने का। कैसे? कैंडल बेस्ड स्ट्रेटेजी में।
ठीक है। उसी प्रकार से जैसे कि मान लीजिए मार्केट नीचे की तरफ गिरता हुआ आ रहा है, कुछ इस प्रकार से मार्केट नीचे गिर रहा है और यहाँ पे दोस्तों एक जो है हैमर कैंडल जो है यहाँ पे फॉर्म होती है, ठीक है। अब अगली कैंडल अगर कोई इसके ऊपर में क्लोजिंग उसकी होती है, मान लीजिए यहाँ पे उसने क्लोजिंग दिया, तो हमको ये पता है कि हम लोग कंफर्मेशन कैंडल के बाद में हमारी यहाँ पे जो है एंट्री बनेगी, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी एंट्री को प्लान करेंगे कॉल साइड के लिए, ठीक है। अब हम वहां पे क्या लेते हैं अपने स्टॉप लॉस को, हम अपने स्टॉप लॉस को लेते हैं इसी हैमर कैंडल का बॉटम, ये हो जाता है हमारा स्टॉप लॉस। ये तरीका है। उसी प्रकार से मारुबोजो भी है, ड्रैगन फ्लाई भी है, जो कि कैंडल बेस्ड स्ट्रेटेजी का ही एक पार्ट होता है। हम उस तरीके से कैंडल को देखकर, कैंडल की साइकोलॉजी को समझकर हम उस कैंडल पे ही हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं और उस हिसाब से अपनी एक एंट्री को प्लान करते हैं, ठीक है। तो ये जो दोस्तों होती है ना, ये होती है कैंडल बेस्ड स्ट्रैटेजी के हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को लगाना। आपको ये चीज क्लियर हो गई है। अब हम दोस्तों अपना बढ़ते हैं जो दूसरा तरीका है स्टॉप लॉस लगाने का उस तरफ। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 ये है दोस्तों चार्ट पैटर्न बेस्ड स्टॉप लॉस। क्लियर है। देखिए दोस्तों, जैसे इसका नाम है चार्ट पैटर्न बेस्ड स्टॉप लॉस। अब चार्ट पैटर्न क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि ये होता है आपका, जैसे डब्ल्यू पैटर्न होता है, इसी प्रकार से एम पैटर्न होता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका कप एंड हैंडल पैटर्न होता है, उसी प्रकार से आपका जो है फ्लैग पैटर्न होता है। इस तरीके से दोस्तों कुछ पैटर्न्स होते हैं जो कि हमको अक्सर जो है हमारे इंडेक्स चार्ट के ऊपर में बनते हुए दिखते हैं। तो कई लोग क्या होता है दोस्तों, अगर वो चार्ट पैटर्न बेस्ड वो लोग स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं ना, तो उनका स्टॉप लॉस भी जो लगता है ना, चार्ट पैटर्न बेस्ड ही उनका स्टॉप लॉस भी लगता है, ठीक है। ये एक तरीका है स्टॉप लॉस लगाने का। अब इसमें आप लोग देखिए जैसे कि क्या है, ये समझते हैं चार्ट पैटर्न में, जैसे डब्ल्यू पैटर्न का उदाहरण लेते हैं। सपोज कोई कैंडल आ रही है, ठीक है, ये कैंडल आपकी बन रही है, ये आपकी कैंडल बन रही है। अब आपकी कुछ कैंडल बनी, अगर आप इसको, इसका शेप अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए कोई डब्ल्यू शेप में इसका जो है आपका ये ऐसा बन रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को, कुछ इस तरीके से ये जो है आपका फॉर्म हो रहा है यहाँ पे एक पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है ना, ये जो है हम यहाँ पे इस चीज को हमने मार्क करके रखा है, कहाँ से, जैसे आपका डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख रहा है चार्ट पे कि बन रहा है, हमने इसको ऐसा मार्क कर लिया, इसका टॉप, ठीक है, जहाँ से ये पैटर्न का ये स्टार्ट हुआ। अब हम इसको पूरा मार्क हमने करके रखा है लंबा। अब क्या होता है, जैसे ही हमारा कोई यहाँ पे कोई कैंडल इसको ब्रेकआउट देता है, जैसे इसको ब्रेकआउट देता है, तो हमने यहाँ पे अपनी एंट्री बना ली, हमको पता चल गया कि हमारा जो है यहाँ पे एंट्री फाइनल हो गया। हम क्या करेंगे, उसकी जो भी पिछली कैंडल होगी, जैसे ये वाली कैंडल है, हम उसके बॉटम का अपना स्टॉप लॉस रख लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर कोई जैसे एम पैटर्न कुछ इस तरीके से बन रहा है यहाँ पे, तो एम पैटर्न में क्या होता है दोस्तों, जैसे पैटर्न यहां से बनना स्टार्ट हुआ कुछ इस तरीके से, आपने इस पॉइंट को यहां पे मार्क कर लिया, एक आपने यहां मार्क कर लिया, आपने एक यहां मार्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद में जब चार्ट आपका यहां पे आता है दोबारा, जहां पे आपने अपनी लाइन को ड्रॉ किया है, और यहां पे अगर आपकी कोई कैंडल इस तरीके से इसको ब्रेकआउट देती है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इस कैंडल का रेफरेंस लेके आपने यहाँ पे अपनी एंट्री को प्लान किया, ठीक है, क्योंकि ब्रेकडाउन हो गया। अब यहाँ पे अपनी एंट्री को आपने प्लान कर लिया, तो आपका स्टॉप लॉस आप क्या रखेंगे, इसी कैंडल का आप यहाँ पे रख देंगे स्टॉप लॉस। ये एक तरीका होता है, मतलब ये दूसरा तरीका होता है स्टॉप लॉस लगाने का। इसको जो बोलते हैं दोस्तों, बोलते हैं चार्ट पैटर्न बेस्ड। मार्केट में कैसे पैटर्न बन रहे हैं उस हिसाब से हम अपने स्टॉप लॉस को वहां पे वो सेट करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर की तरफ में। तीसरा तरीका जो है वह क्या होता है, पॉइंट नंबर 3, ये है दोस्तों आपका स्विंग बेस्ड स्टॉप लॉस, ठीक है, स्विंग बेस्ड स्टॉप लॉस। तो दोस्तों यूजुअली जो है इस स्टॉप लॉस को हम जो अपने इंडेक्स चार्ट का जो है ना, उसके स्विंग के ऊपर में स्टॉप लॉस को प्लेस करते हैं, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से करते हैं, देखिए जैसे कि मार्केट ऐसे कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है ऊपर की साइड में, ठीक है, बढ़ रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे एक हायर हाई एक हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए जो है मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज है ना दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है, मतलब ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है ना ऐसा, ये जो चीज है यही होता है दोस्तों हमारा स्विंग। इसको बोलते हैं हम स्विंग, मार्केट स्विंग ले रहा है, ठीक है, स्विंग के साथ बढ़ रहा है ऊपर। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे मार्केट कुछ इस तरफ से चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखते हैं कि है ना, ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन। अब हम ये समझ रहे हैं कि मार्केट इस ट्रेंड पे आकर स्विंग बना रहा है
और ऊपर की तरफ जा रहा है, यही तो है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे आपका मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक बार आपने देखा यहाँ पे आपको जो है एक बार दिखा मार्केट इस पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे एक स्विंग बना रहा है, फिर मार्केट कुछ इस तरीके से, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया तो अब आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप जो है अपना पोजीशन जो है बनाते हैं कहाँ पे, कॉल साइड के लिए। अगर अप ट्रेंड है तो कॉल साइड के लिए, डाउन ट्रेंड है तो पुट साइड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक, जैसे ही आपका यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, मतलब ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मार्केट लिया, और आपको लगा है कि यहाँ से मार्केट ने थोड़ा भी रिजेक्शन अगर उस कैंडल ने पर्टिकुलर लिया है, तो आप क्या करते हैं, इसी कैंडल पे यहाँ पे अपनी एंट्री को प्लान करते हैं, और जो कैंडल जहाँ से रिजेक्शन लिया है वो आपका हो जाता है स्टॉप लॉस, ठीक है। उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन बनाते हैं ऊपर साइड के लिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपकी यहाँ पे पोजीशन जो है इस जगह पे बनती है, और जिस कैंडल का आपने रेफरेंस लिया है जो कि स्विंग बनाते हुए वहां पे आपको अपना दिखा रही है कि अब यहां से जो मार्केट ट्रेंड पे सपोर्ट ले रहा है और एक जो है दूसरे स्विंग की तरफ जा रहा है, और वहां पे आप अपनी पोजीशन को बनाते हैं, अपनी एंट्री को प्लान करते हैं। तो दोस्तों जो ये वाला जो तरीका होता है ना, यह होता है स्विंग बेस्ड स्टॉप लॉस। मतलब आप जो है मार्केट इस तरीके से जो है कुछ स्विंग बनाते बनाते जा रहा है, तो जैसे एक स्विंग यहां बनाया, आप ऐसा ट्रेंड लाइन बनाए, आपको यहां पे जैसे ही मार्केट यहां पे आया तो आप यहां पे जैसे ही आपको लगा कि अब यहां से मार्केट जो है इस ट्रेंड का सपोर्ट ले रहा है, तो आप उस कैंडल, जो भी कैंडल बनने के बाद में, जो कि इस स्विंग के पास में जो भी कैंडल बनेगी, आप उसके रेफरेंस को देखते हुए अपनी यहां पे एंट्री प्लान करते हैं, और इसी कैंडल के नीचे का आपका हो जाता है स्टॉप लॉस। क्लियर होगा मेरी बात। अगर ये चीज दोस्तों नीचे की तरफ चलते आ रही है, कुछ इस तरीके से नीचे चलती आ रही है, तो ये आप ऐसा ट्रेंड लाइन खींचे। अब आपने एक बार यहां देखा, आपको यहां पे आपको पता चल गया कि इस ट्रेंड का जो है इसने रेजिस्टेंस यहां पे फेस किया है, डाउन ट्रेंड में मार्केट है। अगली बार जैसे ही मार्केट यहां पे आता है, तो आप कैंडल को जज करने के बाद में अपनी एंट्री डाउन साइड के लिए जो है वो बनाते हैं, और आपका इसी कैंडल का जिसने रिस्पेक्ट किया है उस ट्रेंड लाइन को, उसी कैंडल के हाई का आप जो है अपना स्टॉप लॉस जो है रख देते हैं, और उस कैंडल के बाद में जो अगली कैंडल जहां से आपकी स्टार्ट होती है वहां पे आप अपनी एंट्री को प्लान करते हैं। तो ये जो दोस्तों एक तरीका है, यह है स्विंग बेस स्टॉप लॉस का। आप लोगों को क्लियर हो गया। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को स्किप नहीं करना है आपको, है ना। मैं आपको आज स्टॉप लॉस लगाने के तरीके बता रहा हूं, कितने तरीकों से लगाया जाता है। ये बहुत कम आपको ऐसी वीडियो जो है दोस्तों वह YouTube जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर में मिलेंगी जहां पे आपको ये बताए कि स्टॉप लॉस लगाया कितने तरीकों से जाता है। मैं आज आपको वही चीज यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो वीडियो इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है, पूरा देखना है। उसके बाद में भी अगर कोई डाउट आता है आपको, तो सीधा मुझसे कमेंट सेक्शन में आके अपने डाउट आप क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज हम डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम आईडी देते हैं, उसका लिंक देते हैं, आप वहां पे हमको फॉलो करने के बाद में वहां पे आप अपने सवाल को पूछ सकते हो। आपको हर एक सवाल का डेफिनेटली जो है वह आंसर मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों यह था हमारा पॉइंट नंबर 3, जो कि था स्विंग बेस्ड स्टॉप लॉस। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे चौथे स्टॉप लॉस की तरफ, कि चौथा और फाइनल तरीका क्या है हमारा आज का स्टॉप लॉस लगाने का। पॉइंट नंबर 4, ठीक है। यह तरीका है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड स्टॉप लॉस। समझ गए आप, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड स्टॉप लॉस। तो दोस्तों इस स्टॉप लॉस को कैसे लगाया जाता है, देखिए जैसे कि मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है, ओके। अब ये जो दोस्तों जोन है आपका, ये रेजिस्टेंस का जोन है, आपको ये बात पता है, ये आपका रेजिस्टेंस का जोन है, और ये वाला जो दोस्तों जोन है आपका, ये आपका है सपोर्ट का जोन, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से है। अब इसमें दोस्तों क्या होता है ना, कि इसमें दो तरीके होते हैं मेनली, मैं आपको बता दूं। एक तरीका तो ये होता है, अगर आपने देखा एक बार मार्केट रेजिस्टेंस को टच करके सपोर्ट तक आ रहा है, उसके बाद सपोर्ट से वापस वो यहां पे जा रहा है, और वो वापस वो रेजिस्टेंस के पास में इसको ये जो है तोड़ नहीं पाया, ऊपर की तरफ में फेल हो गया, मतलब कि ये अब ये यहां से नीचे जा रहा है, मार्केट यहां से नीचे जा सकता है। तो अब इसमें क्या होता है, अगर आपको यहां पे कंफर्म हुआ, देखिए कुछ चीजें मार्केट में अनुभव के हिसाब से आती हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप लोग को पहले तो समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ही आप जो है इस टॉपिक को अगर आप देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो हर एक चीज जो दोस्तों देखिए होता है ना, अनुभव के हिसाब से आता है। आप 1 महीने या 1.5 महीने में एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, उसके लिए कम से कम 5-10 साल तो दोस्तों देखिए लगता ही है, ठीक है। अब आप देखिए जैसे कि मार्केट यहां पे आपका ये रेजिस्टेंस के पास आया, मार्केट यहां रेजिस्टेंस पाया, लेकिन ये रेजिस्टेंस को ये ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। अब जैसे यहां पे कोई कैंडल है, हमको दिख रहा है कि यहां से रिजेक्शन ले लिया है कैंडल ने, तो हम क्या करेंगे, यहीं से अपनी अगली कैंडल पे हमारी एंट्री यहां पे प्लान हो जाती है, और इस कैंडल के हाई का हम यहां पे बना देते हैं स्टॉप लॉस।
क्लियर हुआ। एक तरीका दोस्तों ये हो गया। सेम उसी प्रकार से सपोर्ट पे भी है, अगर मार्केट सपोर्ट को नहीं तोड़ पा रहा है तो यहाँ पे जो भी कैंडल आई, जैसे नीचे तक एक कैंडल तो आई लेकिन वो रिजेक्शन लेके वापस ऊपर जाके क्लोज कर दी, हमको लग रहा है कि एक हैमर टाइप की कैंडल यहाँ फॉर्म हो गई, ठीक है, जो कि सपोर्ट के पास में है और एक अच्छा साइन माना जाता है। हम अगली कैंडल पे अपनी मान लीजिए यहाँ पे हमने एंट्री बना दी, इस जगह पे हमारी एंट्री बन गई इस हैमर कैंडल को देखने के बाद, और इसी हैमर कैंडल का बॉटम को हमने रख दिया अपना स्टॉप लॉस। क्लियर हो गया। ये हो गया दोस्तों पहला तरीका। अब इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस में दूसरा तरीका क्या है मैं आपको भी समझा दूं। जैसे कि मार्केट यहां पे गया ऊपर, यहां पे भी रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद मार्केट इसको तोड़ देता है। क्लियर है। अब मार्केट तोड़ दिया, मतलब यहां पे क्या आ गया दोस्तों आपका, यहां पे आ गया आपका ब्रेक डाउन। क्या हो गया, ब्रेक डाउन। सपोर्ट टूट गया, ब्रेक डाउन आ गया। अब क्या होगा आपका, जैसे यहां पे ब्रेक डाउन हुआ तो आपकी कोई कैंडल होगी जो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में तोड़ी होगी सपोर्ट को। तो जैसे एक बड़ी कैंडल यहाँ पे वो एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में एक मारूबोजू शेप में एक कैंडल ने इसको तोड़ दिया, ठीक है। हमको कैंडल की साइकोलॉजी थे हम देखे, हमको समझ आ गया कि एक हैवी कैंडल है जिसने सपोर्ट को जो है ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक कर दिया तो दोस्तों अगली कैंडल पे हम अपनी यहाँ पे एंट्री प्लान कर लेंगे। कहाँ पे, यहाँ पे इस जगह पे हमारी एंट्री प्लान हो जाती है, ठीक है। और इसी कैंडल के हाई का जो है हम स्टॉप लॉस रख देते हैं। तो इसको बेसिकली दोस्तों ब्रेक डाउन स्टॉप लॉस और आपका ब्रेकआउट स्टॉप लॉस भी इसको आप बोल सकते हैं, वो गलत नहीं है। मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपका जो है इसको ब्रेकआउट स्टॉप लॉस, ब्रेकडाउन स्टॉप लॉस भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे जो भी कैंडल आपका मार्केट को आपके सपोर्ट को तोड़ा, या समटाइम आपका मान लीजिए यहाँ पे आपकी कोई कैंडल जो है आपके रेजिस्टेंस को ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर दी, तो आपकी एंट्री यहाँ पे हो गई, अगली कैंडल पे आपकी एंट्री हो गई ना इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब आपके इसी कैंडल के नीचे आपका ये हो जाता है स्टॉप लॉस। तो दोस्तों ये जो थे कुछ 4 तरीके थे जो कि ट्रेडिंग में अभी तक मैंने अपने अनुभव से जो है इनको मतलब टॉपिक को आप लोग को समझाने की कोशिश की है कि कितने प्रकार से स्टॉप लॉस पहली बात तो होते हैं, लगाए जाते हैं, ठीक है, आपका चार्ट के ऊपर में। और अब दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कि सही तरीका क्या होता है स्टॉप लॉस लगाने का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने उस तरीके के बारे में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जिसके लिए आप लोग अभी तक इस वीडियो में रुके हैं, है ना। सच सच बताना, अगर ऐसा बात है ना तो कमेंट करके बता देना कि हमको जानना तो यही था कि सही तरीका क्या होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने इस पे जो कि है इस वाले टॉपिक को बताया था कितने तरीकों से जो लगाते हैं उसमें 4 तरीके होते हैं, ठीक है। ये जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये उन चारों तरीके पे ही स्टॉप लॉस लगाने का ये वाला तरीका उसमें फिट बैठने वाला है सबसे पहली बात, ठीक है। जैसे कि ये है ना हमारा पॉइंट, सही तरीका क्या है, क्या है, किसका सही तरीका स्टॉप लॉस लगाने का। यार मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग का इशू है यार, आप लोग ना प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार, थोड़ा सा बोर्ड पे लिखने की ना उतनी हैबिट नहीं है ना, आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। सही तरीका क्या है स्टॉप लॉस को लगाने का। देखिए दोस्तों, सही तरीका है हमेशा वह है दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। क्लियर हो गया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब कि अपने स्टॉप लॉस को बराबर ट्रेल करते रहना। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कुछ इस तरीके से। मान लीजिए आप किसी भी स्ट्रैटेजी से, जो कि अभी हमने सीखा, जो कैसे कैंडल बेस्ड, स्विंग बेस्ड, चार्ट पैटर्न बेस्ड या सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड, किसी भी बेस्ड में अगर आप लोग जो है स्टॉप लॉस आप लोगों ने लगाया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं कि कुछ चार्ट कुछ इस तरीके से जो है फॉर्म होके चल रहा है, एक कॉल साइड की तरफ बढ़ रहा है, मतलब अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब हम जो है हमने अपनी पोजीशन बनाई है, मान लीजिए यहाँ पे आपने मार्केट को प्रेडिक्ट कर लिया, आपके टेक्निकल से एकदम परफेक्ट बैठ गए, आपको यहाँ पे एक अच्छी सेटअप दिख गया कि भैया यहाँ पे जो है मेरा एक सेटअप बन रहा है, मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, ठीक है। मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम तक सपोर्ट पे टाइम बिताया, आपको यहाँ पे एक अच्छा अपने फेवर में दिख गया। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपको यहाँ पे एक ठीक ठाक सी हैमर कैंडल बनती हुई दिख गई, जो कि एकदम ग्रीन हैमर कैंडल बनी, परफेक्ट जो होनी चाहिए वैसी बनी है। आपको समझ आ गया यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, जो कि ज़्यादातर लोग करते ही हैं, कैंडल का इसकी नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन देख लिए, अगर इसके ऊपर में उसकी क्लोजिंग हो गई तो उस कैंडल को रेफरेंस लेके वो लोग अपनी यहाँ पे एंट्री को प्लान करेंगे। कहाँ के लिए, कॉल साइड के लिए। ये उदाहरण कॉल एंड पुट दोनों में काम करेगा, लेकिन मैं अगर कॉल एंड पुट दोनों में उदाहरण दे के बनाऊंगा ना तो वीडियो दोस्तों क्या लंबी हो जाएगी। मैं आप लोग को एक्चुअली में थॉट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको अप्लाई कॉल साइड पुट साइड दोनों साइड के लिए कर सकते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे आपकी एंट्री प्लान हो गई। अब आपका इस जगह पे आप लोग 100% अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा कहाँ पे, हैमर कैंडल का लोअर, है ना, ये आपका स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए क्या होता है कि अब जब आप यहाँ पे हैं, मार्केट आपके डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे कि मार्केट है, जैसे मार्केट ये गया,
ये गया। तो अब जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे आपकी जो एंट्री हुई है, ये एंट्री हो गई है उदाहरण के तौर पे 100 रुपये पे। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट प्रीमियम में आपने लिया है वो लिया है 100 रुपये का। कहाँ का लिया है? कॉल साइड का। क्लियर है? अब आपकी यहाँ पे जैसी एंट्री होती है तो मार्केट उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस करता है, कुछ करता है। यहाँ तक आते आते दोस्तों मार्केट का जो है आपको यहाँ तक आते आते मूव दे देता है, मान लीजिए 125 रुपये आपका आ गया। ठीक है, आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड आपने जो अपना सेट किया है वह किया है लगभग, मान लीजिए आपका यहाँ पे टारगेट आपने रखा है 130 रुपये का, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये हो जाता है कितने का? 90 का। क्लियर हो गया? 100 का प्रीमियम है, 10 रुपये का आपने स्टॉप लॉस लिया है, 30 रुपये तक का आप अपना टारगेट वहाँ चाह रहे हैं। अब मार्केट यहाँ पे मान लीजिए 125 तक आ गया। जब ये मार्केट 125 तक आ गया ना दोस्तों, तो मार्केट जितना पॉइंट पॉजिटिव मूव करता है, जैसे कि मार्केट यहाँ 125 तक आया, तो अब आपका जो स्टॉप लॉस है दोस्तों ये क्या होगा? बिल्कुल ये भी आपका 25 पॉइंट ऊपर आ जाएगा। आपको मतलब समझ आ गया? मतलब आपका 90 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, 90 रुपए का, 90 + 25 ये कितना हो जाएगा आपका? 115। तो अब आपका जो स्टॉप लॉस है दोस्तों वो आ जाएगा 115 पे। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। आपने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया, ऊपर कर दिए। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अब देखिए आपका स्टॉप लॉस 115 पे आ गया। आपका जो है टारगेट आपने जो रखा है अपना वो 130 रुपये का रखा है। मार्केट अभी 125 रुपये पे। अनफॉर्चुनेटली अगर मान लीजिए मार्केट इस जगह से नीचे आने लगता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में 100% तो कोई भी श्योर नहीं है ना कि मार्केट अगर जा रहा है तो कब तक ऊपर जा रहा है। जहां पे ऑपरेटर एक बल्क में अमाउंट अपना डाल दिया, वहीं पे वो मार्केट को शॉर्ट करके पैसा कमाना चाहता है तो मार्केट को तोड़ देंगे, लॉन्ग करके पैसा कमाना चाहता है तो मार्केट को खींच के ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, ये तो आप समझते हैं। अब मार्केट अगर आपके अगेंस्ट डायरेक्शन में भी आ गया ना, तो आपका स्टॉप लॉस तो इस जगह पे है ना 115 वाले, यहाँ पे आपने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया है, तो अब आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे सौदा कट हो जाएगा। अगर कोई एक बड़ी कैंडल एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में रिजेक्शन फेस कर लेती है, क्योंकि प्रीमियम में जब वोलेटिलिटी बढ़ती है ना, तो 125 रुपये कब 100 रुपये के पास दिखेगा ना, अगले 30 सेकंड के अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बोलेंगे अरे अभी तो 125 था, अभी आ गया 100 रुपये पे। तो इसीलिए हमेशा अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। अब देखिए सही तरीका इसमें क्या है, मैंने आपको एक थॉट यहाँ पे समझाया है। ठीक है, आप लोग जो है इस चीज को आई एम श्योर समझ गए होंगे। अब सही तरीका दोस्तों क्या है, देखिए मैं आपको कुछ इस तरीके से बता देता हूं। अगर आपकी एंट्री मान लीजिए 100 रुपये पे ही हुई है, किसी भी प्रीमियम पे है ना, 100 रुपये के एक प्रीमियम पे आपकी एंट्री बनी। अब आपका स्टॉप लॉस जो यहाँ पे है वह आपने रखा है 90 रुपये, आपका टारगेट जो है ये रखा है आपने 130 रुपये, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड है 1:3 का। क्लियर है? यही उदाहरण हम बिल्कुल यहाँ पे ले रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब देखिए जब आपका प्रीमियम ये 100 रुपये का ये जब 110 रुपये के आसपास आ जाएगा ना, तब आपका स्टॉप लॉस ऑन कॉस्ट आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 100 रुपये। अगर प्रीमियम 10 रुपये बढ़ा है तो मेरा स्टॉप लॉस भी 10 रुपये ट्रेल हो जाएगा। इस तरीके से मैं करता हूं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं वही चीजें आप लोगों को सिखाता हूं जिस तरीके से मैं करता हूं ट्रेडिंग। कौन कैसे करता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। ठीक है, कौन सी स्ट्रेटेजी किसको शूट करती है वो उसको मतलब समझ आता होगा। मेरे को क्या तरीका समझ आता है मैं आप लोगों को वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब दोस्तों क्या हुआ, मेरा एंट्री 100 रुपये पे था। अब मेरा जो पॉइंट ये मेरे प्रीमियम यहाँ 110 रुपये में जैसे ही आया, मैंने अपने स्टॉप लॉस को 100 रुपये पे लेके आ गया। मतलब कि ये हो गया दोस्तों मेरा ऑन कॉस्ट। मतलब इसको आप ये भी बोल सकते हैं नो लॉस स्टॉप लॉस, नो लॉस स्टॉप लॉस आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर मार्केट मेरा फेवर में है, क्योंकि अगर मैंने 130 का टारगेट रखा है तो भैया मैंने टेक्निकल्स को प्राइस एक्शंस को समझ के ही तो उतना टारगेट रखा है ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं आग बंद करके 100 पे खरीदा तो 130 टारगेट रहेगा, 90 स्टॉप लॉस, ऐसा नहीं है। मेरी अपनी उसमें एक्सरसाइज हुई है ना टेक्निकल्स पे, उस हिसाब से मैंने रखा है। अब मार्केट 110 से अगर ये हो गया 115, ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 100 से 105। ये ट्रेल कर रहा हूं मैं, जितना पॉइंट, कहने का मतलब ये है जितना पॉइंट मेरा मार्जिन बढ़ता, सॉरी मेरे प्रीमियम बढ़ रहे हैं ना, उतना ही पॉइंट मैं अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते जा रहा हूं। अब ये 115 से हो गया 125, ठीक है, अब मेरा 105 से हो जाएगा 115। मैं 10 पॉइंट के एक अपना गैप में जो है मैं अपने स्टॉप लॉस को धीरे 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 ट्रेल करते हुए बढ़ रहा हूं आगे। अब देखिए क्या होता है, अगर अब 125 तक मार्केट आया, ठीक है, अब वहां से अगर मार्केट एक अच्छी खासी कैंडल के साथ में एक ठीक ठाक वॉल्यूम से अगर मार्केट यहां से गिरने लगा नीचे धड़ाम धड़ाम धड़ाम, तो अब क्या है, मेरा स्टॉप लॉस तो 115 पे है ना,
115 पे है ना, तो ठीक है, मुझे 130 का टारगेट नहीं मिला, 130 वाला टारगेट नहीं मिला, लेकिन क्या मेरा लॉस हुआ? नहीं हुआ। मैंने फिर भी 15 पॉइंट मार्केट से निकाले। क्यों? 100 की मेरी एंट्री, 115 पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्लियर हुआ आप लोग को ये चीज? तो एक स्टॉप लॉस लगाने का जो दोस्तों सही जो तरीका होता है ना, वह होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जिसको मैं खुद यूज करता हूं और इसको मैं डेली बेसिस पे यूज करता हूं। और आज से नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं इसको कम से कम पिछले 3 सालों से मैं इसी तरीके से अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करता हूं। और आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, इस तरीके से जब मैं करता हूं ना, तो मैंने अपने लॉस को 80% तक कम कर दिया था जब से मैं इस तरीके से स्टॉप लॉस लगाने लगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। वरना पहले मैं क्या करता था, जैसे 100 का 130 का टारगेट है, 100 पे एंट्री है, 90 का स्टॉप लॉस है, तो मेरा मार्केट अगर मेरे टारगेट की तरफ बढ़ भी रहा है ना, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को छूता भी नहीं था। ठीक है, कि ये मेरे को टारगेट चाहिए। और होता था, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था मेरे साथ कि कोई एक जो है कैंडल, वो जो है रिवर्सल अगर उसने मार दिया वहां से, तो दोस्तों मेरे को संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। और बाकी तो मेरे इमोशन कंट्रोल, वो तो हर एक आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है, कि वो ट्रेड से इमोशनल कनेक्ट होकर बैठ जाता है कि भैया नहीं, अब 125 से 120 जब आएगा तो मैं सोचूंगा नहीं, 125 पे था यार, मैं वहां बेचा नहीं, एक बार भगवान वहां तक हो जाए मैं वापस बेच दूंगा, फिर 120 से 115 आएगा, 115 से 100 आएगा, इस तरीके से मैं उसको काट नहीं पाऊंगा वहां पे ट्रेड। और वो जो है अल्टीमेटली मेरा ये 90 का स्टॉप लॉस मेरे को दे के चला जाएगा। अगर मैं डर गया तो मैं 90 के स्टॉप लॉस को भी हटा दूंगा, फिर मैं वो 80 भी आ जाएगा, 70 भी आ जाएगा, और वो ट्रेड को ऐसे करके मैं बैठ के देखता रहूंगा, क्यों मेरा लॉस कर रहा। तो दोस्तों देखिए, स्टॉप लॉस लगाने का यही तरीका होता है। हमेशा अपने स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते रहिए। कई लोग देखिए, अब यहां पे जो जैसे मैं ट्रेल करता हूं, मैं 10 पॉइंट के रेफरेंस में ट्रेल करता हूं। मैं 10 पॉइंट का एक गैप मेंटेन करके मैं इसको ट्रेल करता हूं। ठीक है, मार्केट अगर 100 पे एंट्री है, 110 गया, 90 का स्टॉप लॉस है, वो 90 का स्टॉप लॉस 100 पे आ जाएगा। ठीक है, 110 से वो 115 गया, वो 100 से 105 हो जाएगा। मैं 10 पॉइंट पे करता हूं, मैं ऐसा करता हूं। लेकिन कई लोग जो हैं वो 5 पॉइंट के भी आपका गैप में अपने स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल करते रहते हैं। 5 पॉइंट पे, 6 पॉइंट पे, अपना अपना तरीका सबका होता है। लेकिन अगर आप लोग एक बिगिनर हैं, तो आपको अगर मार्केट की अभी उतनी समझ नहीं है टेक्निकल्स की, और आप लोग अभी मतलब आप प्रीमियम्स को उतना, जो चार्ट पे जो प्रीमियम्स होते हैं, आप उसको उस तरीके से आप नहीं समझते हैं, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ये 5 पॉइंट का जो है गैप मेंटेन करके ही आप लोग को करना चाहिए। इसमें क्या होता है ना, आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, समझ रहे हैं बात को ना। और ये जो थोड़ा एक्सपीरियंस आपके पास हो जाएगा कि आपको जब श्योर है कि मार्केट वहां तक पहुंचेगा ही, तो अपना फिर 10 पॉइंट या कई लोग 15 पॉइंट का भी जो है ट्रेल करते हुए चलते हैं। तो दोस्तों यही था अभी तक स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका। और आई होप आप लोग इस वीडियो को देखकर, अगर आप लोग गलती करते होंगे, स्टॉप लॉस लगाना आपको नहीं आता होगा, या तो आप गलत तरीके से लगा रहे होंगे और आप सोचते होंगे कि आपके स्टॉप लॉस को खा के मार्केट ऊपर भाग जाता है, तो वो जो तरीका था दोस्तों, आज मैंने आपको जो बताया, आपको ये 100% क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में जितनी भी चीज़ें बताई हैं उसको बराबर आप लोगों को नोट डाउन करते रहना है, एक टाइम पे उस चीज़ को रिविजन करते रहना है, तभी ये चीज़ें आपको जो है परफेक्टली अच्छी तरीके से समझ आएंगी। और जो चीज़ मैं वीडियो में बताता हूँ उसको आपको हमेशा जो है इंप्लीमेंट करके देखना है। आप इसको बैक टेस्ट करके भी आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लाइव मार्केट में कीजिए, आप इसको बैक टेस्ट कीजिए ना। आप महीने भर पुराना, 1.5 महीने पुराना या 2 दिन पुराना आप मार्केट देखिए, आप अलग अलग इंडेक्स के ऊपर में जाके इस चीज़ों को बैक टेस्ट कीजिए। और आपको मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपको इसके 80% जो है 80% आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स वहाँ से मिलने वाले। दोस्तों यही सही तरीका होता है। और एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है ना, वह इसी तरीके से अपने स्टॉप लॉस को लगाता है। उसकी स्ट्रैटेजी कोई भी हो, कैंडल बेस्ड हो, स्विंग बेस्ड हो, चार्ट पैटर्न बेस्ड हो, या तो फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड हो, ट्रेंड लाइन बेस्ड हो, लेकिन उसके जो स्टॉप लॉस है ना, वो इसी तरीके से बराबर ट्रेल होते रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और एक चीज़ और है कि मैं यह सोच रहा था कि मैं जो है ना निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए मैं अपने जो है एनालाइज करके आप लोग को बताऊं, जैसे कि कल के बाजार में क्या होने वाला है, उसको मैं आज ही एनालाइज करके शाम तक एक वीडियो आप लोगों को मैं सोच रहा था कि बना के दूं। तो उसके लिए दोस्तों मैंने क्विज भी किया है, जिसको आप जो है वहां पे जाके अपनी राय दे सकते हैं। मैंने वहां पे यस नो का ऑप्शन रखा है। अगर आपको लगता है कि मैं मार्केट को एनालाइज करके दूं, आप चाहते हैं कि आप लोग एक बार मेरे बताए हुए तरीके से या मेरी प्रेडिक्शन पे अगर आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं, कल मार्केट का क्या बिहेवियर रहने वाला, उस पर मैं आप लोग को एक एनालाइज करके एक जो है आपको मैं वीडियो बनाकर वहां पे दूंगा। और उसके अलावा जो हम ये जो लर्निंग की हमारी जो वीडियो आती है, ये तो रेगुलर आती रहेगी आप लोगों के लिए। और सब्सक्राइबर आप लोग जल्दी जल्दी थोड़े से ज़्यादा करवाइए, कम से कम 1,500-2 हज़ार लोग जो हैं इस हमारे इंजीनियर बिकम ट्रेडर की फैमिली में जुड़े। तो उसके बाद दोस्तों मैं जो है प्लान कर रहा हूँ, मैं लाइव आकर जो है
आप लोग को वहाँ पे ट्रेडिंग करने का जो है और ट्रेडिंग सिखाने का आप लोग को जो मैं प्लान कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो यार ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ठीक है। इससे क्या होता है ना, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी, आप लोग ट्रेडिंग को सीखते रहेंगे। समझाने का तरीका मेरा कैसा है क्या है ये आप लोग जानते हैं। तो वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक भी कर देना, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर देना जिनको ट्रेडिंग से रिलेटेड नॉलेज की जरूरत है। तो दोस्तों मैं निशान शुक्ला मिलता हूँ आपसे ट्रेडिंग लर्निंग की एक अच्छी और एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग से आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।